ओके, अब अकबर जो था, अकबर का बेटा हुआ जहांगीर जो कि शासक बना। ऑफ कोर्स बेटे और भी रहे होंगे, लेकिन जहांगीर जो है वो शासक बना। और अकबर की डेथ जब 1605 सी में हुई तो उसके बाद जो है वो शासक बना। और वो जो है बेसिकली अपने इम्पार्शियल जस्टिस की वजह से जो है जाना जाता था। मतलब कि धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, लेकिन उसका न्याय जो है वो बराबर रहता था। तो अपनी न्यायप्रियता की वजह से जो है जहांगीर जाना जाता था। उसने जो है अकबर की पॉलिसी को ही कंटिन्यू किया और इसकी वजह से उसे जो है समाज के सभी हिस्से से जो है रिस्पेक्ट हासिल हुआ। मुग़ल रूलर जो थे, मुग़ल रूल जो था जहांगीर के अंदर, उसके कुछ खास बातें रही, जैसे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्तर पर जो है काफ़ी स्थिरता रही। ब्रिस्क इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल जो है स्ट्रांगली चलता रहा। ब्यूटीफुल पेंटिंग्स और मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स, तो ये सारी जो है मुग़ल रूल के जहांगीर के अंदर की खासियत रही। अब देखो 17th सेंचुरी के बिगिनिंग में मुग़ल एम्पायर जो था इसने अनपैरेलल्ड मिलिट्री स्ट्रेंथ और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हासिल कर रखी थी। मतलब कि इसके मिलिट्री के पावर का और इसके इकोनॉमिक पावर का कोई जोड़ा नहीं रह गया था। लेकिन जहांगीर के पीरियड में जो है बहुत सारे रिवोल्ट्स भी हुए, जैसे कि गुरु अर्जुन देव जो थे वो इसी पीरियड में जो है शहीद हुए। और इस तरह से सिख कम्युनिटी जो है वो एलियनेट हो गई जहांगीर से या मुग़ल से। इवन जहांगीर का बेटा खुर्रम जो था उसने उसके खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया था, है ना। अब जहांगीर के टाइम में इसके साथ ही जो है यूरोपियन ट्रेडर्स थे, उनका इंडिया आना शुरू हो गया था। और इनफैक्ट 1608 में ही, मतलब जहांगीर के राजा बनने के कुछ दिनों के बाद ही जो है विलियम हॉकिंस जो थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो जहांगीर के कोर्ट में पहुँचे। इसके बाद जो है फर्स्ट एम्बेसडर, मुग़ल कोर्ट के फर्स्ट एम्बेसडर के तौर पर जो है सर थॉमस रो का आना होता है 1615 में। और थॉमस रो जो है वो ब्रिटिश ट्रेडर्स वगैरह के लिए बहुत सारी ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ हासिल करने में सफल होता है, ठीक है। और पहला जो इंग्लिश ट्रेडिंग पोस्ट है वो सूरत के पास जो है इस्टेब्लिश हो जाता है। सो वेल दैट इज़ योर जहांगीर भाई। ओके, 1605 में जो है गद्दी पे बैठता है। मुग़ल एम्पायर like witnesses political and economic prosperity and everything, but then there are some revolts as well, most notable being the martyrdom of Guru Arjan Dev and the revolt or rebellion of Prince Khurram, right? So these were the highlights, and another highlight was of course the arrival of Britishers, right? And Sir Thomas Roe as the first ambassador to the Mughal court, securing some important trading license or trading facilities for the British traders, right? And settlement of first English trading post in Surat. So well, that was about Jahangir's period. अब हम लोग शाहजहाँ के पीरियड को देखते हैं कि अपने पिता के डेथ के बाद शाहजहाँ, ठीक है, या प्रिंस खुर्रम जो है वो बन जाता है राजा 1628 में, है ना। खुराफाती नाम ही है खुर्रम। खैर, तो शाहजहाँ जो है वो दो मेजर रिवोल्ट जो है अपने रूल के अर्ली पार्ट में ही फेस करता है, ठीक है। एक तो है खान जहाँ लोदी और फिर जो है जूझर सिंह बुंदेलखंड, इन दोनों के रिवोल्ट को फेस करता है। एक्चुअली होता क्या है कि गुजरात के बहुत बड़े हिस्से में जो है अकाल पड़ता है और प्लेग फैल जाता है, गुजरात, खानदेश और डेक्कन में, जिसमें कि हज़ारों लोग मर जाते हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी जो है वो डिस्क्राइब करते हैं अपने अकाउंट्स में कि शाहजहाँ ने वो बेसिकली जो है वो स्ट्रेटजीज डिस्क्राइब करते हैं जो कि शाहजहाँ ने अपनाई थी इस फैमिन और प्लेग के सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। जो निज़ाम शाही डायनेस्टी था अहमदनगर का, ओके, वो जो है मुग़ल कंट्रोल में लाया गया शाहजहाँ के द्वारा 1633 में। जो डेक्कन सल्तनत थे बीजापुर के और गोलकोंडा के, उन्होंने जो है शाहजहाँ की सुप्रीमेसी स्वीकार कर ली 1636 में। उसने जो है दोबारा कंधार पे कब्जा किया 1638 में, और बाल्कन्स में जो उज्बेक्स थे उनको तो बिल्कुल उखाड़ फेंका 1647 में। इसके अलावा जो है कामरूप का जो रीजन था असम का, उसको भी उसने जो है मुग़ल एम्पायर में एनेक्स कर लिया, जोड़ लिया। शाहजहाँ ने जो है मुग़ल एम्पायर की राजधानी को आगरा से शिफ्ट करके दिल्ली बनाया और फिर उसने जो है रेड फोर्ट यानी कि लाल किला से शासन करना शुरू किया। तो वेल हाईलाइट क्या क्या रहे शाहजहाँ के, राजा बना, उसके तुरंत बाद से जो है खान जहाँ लोदी और जुझर सिंह का जो है आंदोलन झेलना पड़ा। उसी पीरियड उसके बाद जो है फिर अकाल और प्लेग आता है गुजरात, खानदेश और डेक्कन के बहुत सारे हिस्से में, जिसमें कि हज़ारों लोग जो है वो मरते हैं। और इसका विवरण जो है हमें अब्दुल हमीद लाहौरी के अकाउंट्स में मिलता है, जहाँ पर कि वो शाहजहाँ के स्ट्रेटजीज का वर्णन करता है
किस तरह वो इन सिचुएशन से निपटने की कोशिश कर रहा था। फिर हम लोग बात करते हैं किस तरह से जो है मुग़ल कंट्रोल में एक एक करके नए नए एरिया जुड़ते जाते हैं, राइट। और फिर शाहजहाँ के बाद बारी आती है औरंगजेब की। ओके, अब औरंगजेब जो कि अगला मुग़ल रूलर बनता है, तो उसके 3 राइवल ब्रदर्स थे, मतलब कि 3 भाई और थे जो कि रेस में थे, और इसलिए गद्दी तक उसका पहुंचना जो है वो बहुत ही स्मूथ जर्नी नहीं रहा। उसने अपने भाइयों का खून किया, अपने भाई को जेल में डाला, और उसके बाद जो है शाहजहाँ को जेल में डाला, और उसके बाद उसने अपने आप को जो है दिल्ली का शासक घोषित किया और आलमगीर का टाइटल अपने आप को दे दिया, ठीक है। और फिर जो है उसने 50 साल शासन किया, अपने डेथ तक 1707 अहमदनगर में मर गया बेचारा। अब उसके शासनकाल में जो है औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकोंडा को भी जो है मुग़ल एम्पायर के अंदर मिलाया, और उसके लाइफ के 26 ईयर जो रहे बाद वाले, वो इनफैक्ट कॉन्फ्लिक्ट से भरे रहे। दक्कन के एरिया में और नॉर्थ इंडिया में जो है बस कॉन्फ्लिक्ट ही लगा रहा। अब उसके रूल के अंदर मुग़ल एम्पायर का बॉर्डर जो है वो पहले कभी की तुलना में सबसे ज़्यादा फैल गया, लेकिन साथ साथ अब इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल करना, इसको संभाल के रखना, ये मुश्किल होता जा रहा था। और एक तरफ जो है शिवाजी के लीडरशिप में मराठाज के रेबेलियन फेस करना, फिर जो है सिख के रेबेलियंस, जाट के रेबेलियन, सतनामीज़ के, और यद्यपि उसने जो है बाकी अपने प्रेडिसेसर्स के तुलना में जो है लंबे समय तक शासन किया, लेकिन वो जो है मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन को नहीं रोक पाया। और फिर उसके मरने के बाद उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। अब देखो कि औरंगजेब ने जो है हिंदू टेम्पल्स वगैरह के रेस्टोरेशन के लिए बहुत सारे ग्रांट्स दिए, लेकिन वो जो है हिंदूज के अगेंस्ट अपने अत्याचार के लिए भी जो है काफ़ी जाना जाता है। जैसे कि उसने जो है जिजिया टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, जो कि हिंदूज या बेसिकली सारे नॉन मुस्लिम्स के पे लागू होता था। बहुत सारे मंदिर को जो है उसने डेमोलिश किया, खासकर जो पॉलिटिकली वॉलेटाइल रीजन्स में जो मस्जिद थे, राजनीतिक रूप से अस्थिर एरियाज में जो मस्जिद थे, उनको जो है उसने ख़त्म करने में भी जो है रोल प्ले किया। So well, those were like your remaining of these Mughal emperors. Now in the next lesson we will look at Mughal administration and then the case study where we will learn like at greater detail about the Mughal empire. So well, let's take a pause here for this session. Bye bye.